Now the definition of bond enthalpy. The enthalpy change. Now we write the definition. Okay, so what is the definition of bond enthalpy? डेफिनेशन जो है, जो हमने अभी देखा वही पॉइंट है आपका, ठीक है। मतलब हमने एग्जाम्पल के फॉर्म में देखा, वही आपको डेफिनेशन के फॉर्म में लिखना है अभी। द एंथैल्पी चेंज, द एंथैल्पी चेंज, द एंथैल्पी चेंज required to, the enthalpy change required to break particular covalent bond, particular covalent bond in 1 mole of gaseous molecule, in 1 mole of gaseous molecule, to produce gaseous atom or radical, to produce gaseous एटम, या फिर ऑब्लिक में हम बोल सकते हैं रेडिकल्स, इज कॉल्ड एज अ बॉन्ड एंथैल्पी। सो देखो व्हाट इज डेफिनेशन, द एंथैल्पी चेंज required to break a particular covalent bond in 1 mole of gaseous molecule to produce gaseous atom or radical। ठीक है, मतलब जब हम कोई भी 1 मोल के गैशियस मॉलिक्यूल तो 1 मोल ही रहेगा, मतलब गैशियस मॉलिक्यूल कितने मोल का रहेगा, 1 मोल। 1 मोल गैशियस मॉलिक्यूल में पर्टिकुलर कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक करके उसमें से गैशियस एटम प्रोड्यूस करते रहें, जो एंथैल्पी चेंज वहाँ पे अकम्पनीड होता है, उसको हम बोलते हैं बॉन्ड एंथैल्पी। व्हाट इज बॉन्ड एंथैल्पी? द एंथैल्पी चेंज रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ पर्टिकुलर कोवैलेंट बॉन्ड, ऐसा एंथैल्पी चेंज जो रिक्वायर्ड है, उसकी ज़रूरत है किसके लिए, टू ब्रेक अ पर्टिकुलर कोवैलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, ठीक है। वो भी कहा कि इन 1 मोल ऑफ गैशियस मॉलिक्यूल, 1 मोल के गैशियस मॉलिक्यूल में, टू प्रोड्यूस द गैशियस एटम, मतलब 1 मोल के गैशियस मॉलिक्यूल के पर्टिकुलर कोवैलेंट बॉन्ड को ब्रेक करके उससे गैशियस एटम को प्रोड्यूस करते टाइम जो एंथैल्पी चेंज उसमें रिक्वायर्ड होता है, उसको हम बॉन्ड एंथैल्पी, या फिर हम सिंपल वर्ड में ये बोल सकते हैं कि कोई भी 1 मोल के गैशियस सब्सटेंस में से पर्टिकुलर कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, पर्टिकुलर कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक करके एटम गैशियस स्टेट में एटम प्रोड्यूस करने के लिए जितनी एंथैल्पी चेंज की रिक्वायरमेंट होती है, जितनी एनर्जी उसको रिक्वायर्ड होती है, उसी एंथैल्पी चेंज को हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड एंथैल्पी, या फिर सिंपली एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड इज कॉल्ड एज अ बॉन्ड एंथैल्पी। सीधे वर्ड में कि जो एनर्जी, अब इसमें हमने स्पेसिफिक लिखा नहीं है 1 मोल वगैरह, मैं जस्ट आपको अंडरस्टैंड करने के लिए बता रही हूँ कि व्हाट इज बॉन्ड एंथैल्पी, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ कोवैलेंट बॉन्ड, जो एनर्जी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए रिक्वायर्ड होती है उसको हम बॉन्ड एंथैल्पी बोलती है, ठीक है। सो ये हो गया बॉन्ड एंथैल्पी, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ पर्टिकुलर कोवैलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड एज अ बॉन्ड एंथैल्पी। और इसको अगर स्पेसिफिक टर्म में बोलना है तो एंथैल्पी चेंज रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ पर्टिकुलर कोवैलेंट बॉन्ड इन 1 मोल ऑफ गैशियस मॉलिक्यूल टू प्रोड्यूस द गैशियस एटम। 1 मोल के गैशियस मॉलिक्यूल के अंदर का पर्टिकुलर कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक करके गैशियस एटम और रेडिकल को प्रोड्यूस करने के लिए जो एंथैल्पी चेंज रिक्वायर्ड होता है उसी को हम बोलते हैं बॉन्ड एंथैल्पी। सिंपल टर्म में क्या बोलेंगे, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ पर्टिकुलर बॉन्ड ब्रेक के लिए जो एनर्जी लगेगी उसको हम क्या बोलेंगे, बॉन्ड एंथैल्पी बोलेंगे। ओके, नाउ ये क्या आपके डेफिनेशन। नाउ आपको आपके बुक में एक ट्राई दिस का क्वेश्चन दिया है तो उसको देख लेते। ओके, देखो क्या दिया आपको, राइट इक्वेशन फॉर बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CCl बॉन्ड इन Cl2। आपको इक्वेशन लिखना है फॉर द बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CCl बॉन्ड इन Cl2।
molecule and enthalpy of reaction for dissociation of Cl2 molecule is 242.7 किलोजूल। तो आपको जो सिंपल इक्वेशन लिखना है इसका, अब इक्वेशन तो उसका सिंपल, जैसे हमने इसके पहले हाइड्रोजन का एग्जांपल दिखा था वैसे ही। तो हमारी Cl2 गैस, ठीक है, और उसका हम क्या करेंगे, उसके बीच में जो Cl2 में जो Cl का बॉन्ड है उसको हम डिसोशिएट करेंगे। अब डिसोशिएट करेंगे इसका मतलब हमें 2 Cl के गैशियस फॉर्म के एटम्स मिलेंगे, एक Cl गैशियस एटम, ये दूसरा Cl गैशियस एटम। और इस रिएक्शन के टाइम पे इस बॉन्ड को, मतलब Cl2 के अंदर के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, डिसोशिएट करने के लिए जो एंथैल्पी चेंज है वो कितना है, द एंथैल्पी ऑफ दिस रिएक्शन इट इज़ हाउ मच, 242.7 किलो जूल, ठीक है, 242.7 किलो जूल जो है, इतनी एंथैल्पी उसको रिक्वायर्ड होती है टू डिसोशिएट दिस Cl bond and it forms a 2Cl gaseous atom and the enthalpy of reaction is 242.7 kilojoules, that means it's a bond enthalpy, ठीक है। इसको हम एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी बोलते हैं क्योंकि इसमें एटम्स बन रहे, ठीक है। इसके दो नाम हो गए, एक तो हम उसको बॉन्ड एंथैल्पी बोलते हैं या फिर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। मतलब एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन मतलब क्या, कि मॉलिक्यूल में से दो एटम को सेपरेट करने के लिए जो एनर्जी लगती है, जो एंथैल्पी चेंज रिक्वायर होता है, उसको हम बॉन्ड एंथैल्पी, उसको हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो उसमें भी बॉन्ड डिसोसिएट करना ही होता है और इसमें भी होता है, तो हम दोनों को सेम कंसिडर करते हैं, बॉन्ड एंथैल्पी को एंड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन को, बोथ आर सेम, दोनों का मीनिंग सेम ही है, डायरेक्ट दोनों की एनर्जी भी सेम है। तो यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे हमने Cl के बॉन्ड को डिसोशिएट करके दो Cl के एटम बनाए, तो और मतलब ये कैसे बनाया हमने, Cl2 के बीच में, Cl2 के मॉलिक्यूल में जो Cl के एटम है उसको हमने क्या कर दिया, उसके बीच का बॉन्ड हमने ब्रेक कर दिया, इसलिए उस जो एनर्जी एंथैल्पी जो मिली है रिएक्शन की वो कितनी है, 242.7 किलो, एंड दैट्स नथिंग बट द बॉन्ड एंथैल्पी, ठीक है। ये क्या है, बॉन्ड एंथैल्पी। अगर बॉन्ड एंथैल्पी इतनी नहीं होती तो ये दो आइटम हमें सेपरेट फॉर्म में नहीं मिलती, मतलब बॉन्ड एंथैल्पी और एंथैल्पी रिएक्शन बोथ आर द सेम, ओके। नाउ रिमेंबर का पॉइंट देखो, रिमेंबर में क्या दिया है कि फॉर डायएटॉमिक मॉलिक्यूल द बॉन्ड एंथैल्पी इज द सेम एज एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। रिमेंबर में देखिए दिया है आपको कि अगर डायएटॉमिक मॉलिक्यूल, इट इज़ स्पेसिफिक फॉर डायएटॉमिक मॉलिक्यूल, ओके। अगर डायएटॉमिक मॉलिक्यूल है जैसे H2 है, O2 है, Cl2 है, F2 है, तो ऐसे डायएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए जो बॉन्ड की एंथैल्पी होती है, जैसे हमने देखा था Cl की बॉन्ड एंथैल्पी जो थी 242.7, तो दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, क्योंकि उसमें दो Cl को एटम के फॉर्म में सेपरेट किया है मॉलिक्यूल को ब्रेक करके। तो यहाँ पे भी सेम है, मतलब कोई भी अगर डायएटॉमिक मॉलिक्यूल है तो उसकी बॉन्ड एंथैल्पी ऑलवेज किससे इक्वल होती है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, क्योंकि बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो एटम तो सेपरेट होंगे और बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एंथैल्पी तो लगेगी, तो इसलिए हम उसको बॉन्ड एंथैल्पी बोलते हैं। और बॉन्ड ब्रेक करके दो एटम को हम सेपरेट कर रहे हैं, दो एटम हमें फॉर्म कर रहे हैं, इसलिए उसको हम एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी बोलते हैं। मतलब एटम फॉर्म करने के लिए जो एनर्जी लगती है दैट इज एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, और या फिर अदर टाइम बोलेंगे कि द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड इज कॉल्ड एज अ बॉन्ड एंथैल्पी। हमें पता है कि उसका स्पेसिफिक जो पूरा जो डिस्क्रिप्शन है वो तो आपको दिया है बॉन्ड एंथैल्पी की डेफिनेशन को, ठीक है, तो वो आपको अच्छे से देख लेना। उसके बाद देखो HCl मॉलिक्यूल डिसोशिएट है, HCl का एग्जांपल दिया, H और Cl में दो सेपरेट अगर होगी तो H गैशियस प्लस Cl गैशियस, एंड इन दिस केस एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 431.9 किलो जूल। इसमें भी देखो HCl जो है वो डायरेक्ट मॉलिक्यूल, क्योंकि इसमें दो एटम है, हाइड्रोजन एटम है और Cl एटम है, तो HCl मॉलिक्यूल का जब डिसोसिएशन होता है तब इट फॉर्म्स टू सेपरेट एटम, दैट इज हाइड्रोजन गैशियस एटम प्लस Cl गैशियस एटम। ये दोनों एटम क्या हो जाते हैं, सेपरेट होते हैं और एटम का फॉर्मेशन हो, इसलिए हम क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, या फिर इसको हम एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बोलेंगे, या फिर इसको हम एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन तो बोलेंगे, नो डाउट, क्योंकि इस रिएक्शन के टाइप पे जो भी एंथैल्पी चेंज हो रहा है इसको हम इसी टर्म से डिनोट करते हैं, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन 431.9। लेकिन इस रिएक्शन में H और Cl के बीच का बॉन्ड डिसोशिएट हुआ है, ब्रेक हुआ है, इसलिए हम उसको डिसोशिएट हुआ, ब्रेक हुआ, इसलिए एनर्जी लगी, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, बॉन्ड एंथैल्पी बोलते हैं। और एट द सेम टाइम इस बॉन्ड को ब्रेक कर दो अलग अलग एटम बन रहे, एक H गैशियस और दूसरा Cl गैशियस, इसलिए हम उसको एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बोलते हैं। मतलब
ये टर्म पूरी इक्वल है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन एंड बॉन्ड एंथैल्पी, ये सभी चीज़ें कैसे एक जैसी ही है, इनफैक्ट एक ही है, ठीक है। तो एंथैल्पी ऑफ HCl बॉन्ड, enthalpy of HCl bond, how much it is, 431.9 kilojule mole inverse. So enthalpy of HCl bond is 431.9 kilojule mole inverse. This is the bond enthalpy या फिर enthalpy of atomization या फिर सिंपल, इसको आयनाइजेशन भी बोलते हैं। हमें आयन तो फॉर्म करना नहीं, हमें सिंपल बॉन्ड को डिसोशिएट करना है और दो एटम बनाने हैं। दो एटम बनने इसलिए एंथैल्पी ऑफ एटम बोल सकते हैं उस वाले को, और बॉन्ड डिसोशिएट करें इसलिए हम उसको एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन भी बोलते हैं। तो इस टॉपिक में इतना। थैंक यू। अगर आपको कोई डाउट है तो आप एक बार वीडियो को फिर से देख लो तो आपको डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू।